सो गाइस, अपने स्क्रीन के सामने आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये है गेमिंग इंडस्ट्रीज की इन कुछ सालों में काफ़ी इनॉर्मस ग्रोथ, जिससे आप लोग देख के क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंडस्ट्री अभी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है और इन फ्यूचर कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लेकिन अभी हम लोग टाइम में कुछ साल पीछे चले तो आप लोग देख सकते हो कि ये गेम जो था पहले के टाइम पे लोगों के सिर्फ एक तरीके से बोलते हैं ना, एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट हुआ करता था और लोग जैसे सिर्फ टाइम पास के लिए खेला करते थे। जो भी गेम्स होती थी अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट या सोर्स ऑफ टाइम पास हुआ करती थी। सो गाइस, चलो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो गाइस, पहले के टाइम पे ना यूरोप में, मोस्टली ब्रिटेन में एक गेम खेला जाता था जो कि सिर्फ वो लोग अपने तक ही कन्फाइंड रखते थे और वो रिच और एलीट क्लास के लोगों के लिए फिक्स थे। जो अमीर क्लास के लोग थे, जो हायर क्लास के लोग थे, उन लोग उस गेम को टाइम पास या कैजुअल टाइम को स्पेंड करने के लिए खेला करते रहे। फिर बाद में उस गेम को थोड़ा सा पुश किया गया और बाकी सारे लोगों ने उसके बारे में नॉलेज लिया और धीरे धीरे करके बाकी सारे कंट्रीज में भी इस गेम को खेला जाने लगा और आज हम लोग इसे जानते हैं क्रिकेट के फॉर्म में। वैसे ही जिस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, जहाँ पे सिर्फ टाइम पास से फुल टाइम प्रोफेशन के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है और उन सारे प्लेयर को एक कन्फाइंड डायरेक्शन देना, उन सारे के सारे प्लेयर्स को एक प्रोफेशन का टैग देना, जैसे आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं गेमर्स के रूप में। तो इन सारी चीज़ों को एक कन्फाइंड पाथ मिला, एक कन्फाइंड डायरेक्शन मिला और ये अब रियल लाइफ स्पोर्ट्स से भी कम्पीट करती है, जहाँ पे गए जिसे ऑल टुगेदर एक साथ मिला के एक नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं ई स्पोर्ट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ई स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे, इसकी ग्रोथ से लेके इसके प्लेयर्स की सैलरीज तक। तो गाइस, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखिएगा। सो गाइस, इसकी शुरुआत की बात करें तो ई स्पोर्ट्स की शुरुआत साल 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहाँ पे इसे सबसे पहली बार खेला गया था। लेकिन वो काफ़ी स्मॉल रीजन में था, काफ़ी छोटे, मतलब उन पर्टिकुलर लोगों के अंदर में ही खेला गया था। और सबसे पहला गेम जो खेला गया था वो था स्पेस वॉर्स। और जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी टेस्टिंग हुई तो उसके 8 साल बाद, यानी करीबन 1980s में इसे सबसे पहली बार लार्ज स्केल पे लेके जाया गया और लार्ज स्केल कंपटीशन हुआ, जहाँ पे सिर्फ यूएस में ही अकेले 10,000 गेमर्स ने इसके लिए रजिस्टर किया था। और जो गेम खेला गया था वो था द स्पेस इन्वेडर्स, जिसके बाद इसे काफ़ी ह्यूज रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई थी। तो गाइस, ये थी इसकी एक ब्रीफ शुरुआत। लेकिन अब बात करते हैं कि इस गेमिंग इंडस्ट्री वाली गाड़ी को फ्यूल कौन दे रहा था कि आगे जाके बनी ई स्पोर्ट्स। सो गाइस, देखो, अगर आसान भाषा में बताओ तो इस गेमिंग इंडस्ट्री यानी ई स्पोर्ट्स को सबसे मेजर रिकॉग्निशन मिला वो मिला एशियन गेम्स के वजह से और एशियन कंट्रीज़ की वजह से। क्योंकि यहाँ पे साउथ कोरिया और चाइना जैसी जो कंट्री है, इन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पुश किया, इतना ज़्यादा इसे लार्ज स्केल पे पुश किया कि आगे जाके काफ़ी ह्यूज कम्पिटिटिव गेम बन गई, एक स्पोर्ट बन गई जो कि आज रियल लाइफ स्पोर्ट से भी कम्पीट करती है। सो गाइस, चलो इसे थोड़ा सा ईजी समझते हैं। सो गाइस, साल 2008 में और साल 2007 में चाइना ने ई स्पोर्ट्स को एक मेडल विनिंग इवेंट के रूप में इंक्लूड किया था। वहाँ की जो एशियन गेम्स हुई थी उन 2 सालों में, जो कि मकाऊ में हुई थी, उन दोनों सालों में चाइना ने इसे एक मेडल विनिंग इवेंट के रूप में इंक्लूड किया था। और तो और गाइस, ई स्पोर्ट्स का जो लार्जेस्ट मार्केट वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चराइजेशन ई स्पोर्ट्स का चाइना में ही है। इतना ही नहीं यार, चाइना ने अपने साउथ एशियन इंडोर गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया था और बाकी सारे स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में एक बराबरी का दर्जा भी दिया था। और जिस कंट्री ने सबसे पहली बार ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट स्पोर्ट्स के, यानी एक फिजिकल स्पोर्ट के रूप में इंक्लूड किया, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उन सारे तरीके से, वो चाइना ही थी। नाउ द नेक्स्ट कंट्री जो कि ई स्पोर्ट्स की इस अमेजिंग ग्रोथ वाली सफ़र में एक फ्यूल का काम कर रही है वो है चाइना की पड़ोसी साउथ कोरिया। सो गाइस, साउथ कोरिया के इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन का ये एम है कि वो ई स्पोर्ट को एक लेजिटिमेट स्पोर्ट बनाए, ताकि वो बाकी सारे जितने भी रियल लाइफ स्पोर्ट है उन सारे स्पोर्ट से कम्पीट कर सके और एक बराबरी का स्टैंड ले सके। सो गाइस, अब बात करते हैं इस ओवरफील्ड $1 बिलियन इंडस्ट्री की पर ईयर की ग्रोथ की और तो इसकी प्राइस मनी की पर ईयर की ग्रोथ की। सो गाइस, अगर बात करें ई स्पोर्ट्स की मार्केट वैल्यू की तो गाइस साल 2000 में जब यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का इंक्लूजन हुआ था तो उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू थी करीबन $7 लाख। और उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए, यानी कि इस टोटल ई स्पोर्ट्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 4 करोड़ रुपए करीबन साल 2000 के बीच में। और तो और गाइस, ई स्पोर्ट्स की मार्केट वैल्यू साल 2005 से लेकर 2010 के बीच में $1.6 मिलियन से लेकर $2.2 मिलियन के बीच में चली गई थी। तो गाइस, अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये होगा करीबन 11.2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में। और गैस, ये आप लोग कह सकते हो कि एक स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ था। लेकिन गैस, इसके बाद जो ग्रोथ हुआ है ना, मुझे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। सो गैस, 2015 से लेकर 2020 के बीच में इसकी जो ग्रोथ थी वो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंगली बड़ी थी, क्योंकि गैस कोरोना की वजह से साल 2020 में इसकी जो ऑनलाइन ऑडियंस थी और इसकी ऑनलाइन व्यूअरशिप जो थी वो करीबन 50 से 60% इंक्रीज़ हो गई थी। सो गैस, इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो 2015 में इसकी मार्केट वैल्यू थी करीबन $200 मिलियन, यानी करीबन 1400 करोड़ रुपए। और उसके 5 सालों के अंदर में ही इसकी मार्केट वैल्यू 2020 में हो गई थी करीबन $2 बिलियन, यानी करीबन 14,000 करोड़ रुपए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग है, क्योंकि इस 1400 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ तक जाने में इस इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगे।
गाइस इसी के साथ अब बात करते हैं इसके एनुअल टूर्नामेंट के पर ईयर की ग्रोथ की। जिस तरीके से आप लोग जान लो कि जिस तरीके से फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही ई स्पोर्ट्स में द इंटरनेशनल नाम का एक एनुअल टूर्नामेंट खेला जाता है हर साल। सो गाइस द इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ई स्पोर्ट्स के जो गेमर्स होते हैं वो लोग खेलते हैं डोटा 2, और गाइस डोटा 2 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स है ई स्पोर्ट्स का। और तो इसकी प्राइस मनी जो है साल भर साल इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप लोग उसे सुन के शॉक रह जाओगे। तो अगर सबसे पहले साल जो ये गेम शुरू हुआ था इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसमें क्या सबसे पहले साल में जो प्राइस मनी थी वो थी करीबन $1.6 मिलियन, जिसे कैसे अगर हम लोग इंडियन करेंसी में देखेंगे तो वो होगा करीबन 8 करोड़ रुपए। सो अगर जाहिर सी बात है अगर ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है तो इसकी प्राइस मनी वो तो स्काई रॉकेटिंग ग्रो कर रही होगी। और अगर आप लोग इसे सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि इसके अगले साल यानी साल 2013 में इसकी प्राइस मनी होगी थी करीबन $2.8 मिलियन, यानी द इंटरनेशनल टूर्नामेंट की प्राइस मनी थी करीबन 15 करोड़ रुपए। और उसके बाद उसके एक साल के अंदर में ही 2014 में इसकी प्राइस मनी होगी थी सीधा $10 मिलियन, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो वो होगा करीबन 70 करोड़ रुपए, जो कि गाइस काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी बड़ा अमाउंट है यार। और अभी रुको, इसकी प्राइस मनी साल 2015 और 16 के बीच में $10 मिलियन से सीधा $20 मिलियन पे जंप कर गई थी। और गैस आखिर में आपको बताया था कि इसकी जो ऑनलाइन ग्रोथ है, यानी इसकी जो ट्विच में व्यूअरशिप है, ट्विच जो है इसकी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो करीबन 45 मिलियन प्लस हर साल यूनिक व्यूअर्स आ रहे हैं, यानी 45 मिलियन प्लस 4 करोड़ से ज़्यादा यूनिक व्यूअर्स हर साल आ रहे हैं। और तो और इसकी जो CAGR ग्रोथ है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेशियो जो है वो करीबन 15% से भी ज़्यादा है, पॉजिटिव 15% से भी ज़्यादा है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सेकंड पोजीशन पे है और क्रिकेट से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप लोग समझ जाओ अगर ये ग्रोथ इंडिया में आए ना तो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा, आप लोग खुद समझ सकते हो। सो गैस अगर आप लोगों ने वीडियो के यहाँ देख लिया तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो है इस वीडियो का भी एंडिंग नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो मैं आप लोग के लिए इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा ई स्पोर्ट के हाईएस्ट पेड प्लेयर, फीमेल और मेल प्लेयर की सैलरीज़ के बारे में, और तो और ई स्पोर्ट में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, जैसे काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये इन फ्यूचर ओलंपिक्स में भी आने वाले तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, और तो और इंडिया में इसका क्या चांसेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गैस इन फ्यूचर भी इस वीडियो के साथ ही साथ काफ़ी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ऐसे कि आप फ्यूचर में एक भी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना कर पाओ और कोई भी अमेजिंग वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, और तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप लोग को अगला वीडियो कौन सा टाइप पे चाहिए। टिल देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।